आज हम आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन समझाएंगे बेटा। ओके, देखिए प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन क्या होता है। जैसे हम आपको बता दें बेटा, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम आपको समझा रहे बेटा। इसमें क्या होता है कि बेटा इसके जो विधि होते हैं, तो इसमें जैसे हम इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे बेटा। जैसे मान लो बेटा आपका इंटीग्रेशन साइन 2x dx है। तो ध्यान रखिए, इसमें प्रतिस्थापन की विधि क्या होता है कि इसमें हम मानते हैं, ऐसा मानते हैं इसमें बेटा, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ही देख लीजिए। जैसे मान लिया कि माना 2x = हमारा t है। ओके, अब जो माना जाता है उसका समाकलन किया जाता है, अवकलन किया जाता है। अवकलन, तो अवकलन आप पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर आप जानते होंगे। तो यक्स का अवकलन 1 होता है, इधर dx से सापेक्ष करें तो इधर t के सापेक्ष करेंगे। तो अवकलन हम करेंगे बेटा, तो यह हो गया 2dx = dt हो गया। अब dx = हम लिखेंगे 1/2 dt लिखेंगे। ओके, अब देखिए, अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये सभी को मान लो 2। अब समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करेंगे बेटा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन हो गया 2x के बराबर, मैंने t माना तो साइन t इंटू dx की जगह हम रखेंगे बेटा dt/2। अब हम क्या करें, 2 को बाहर निकालेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन t dt हो गया। अब साइन का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस t होता है, तो 1/2 माइनस कॉस t हो गया। अब t बराबर जो माना गया है उसका मान रखा जाएगा 1/2 माइनस के कॉस t = हमने माना है बेटा 2x, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस को बाहर निकाल लो cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c। ये आपका बेटा आंसर हो गया। अभी आपको समझ में आएगा बेटा, जब 5-6 सवाल आप कर ले जाएंगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब जैसे क्वेश्चन नंबर जो आपका बेटा क्वेश्चन नंबर अब 2, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसे आपका इस तरह का रूप है, इंटीग्रेशन 3 - 4x अंडर रूट में आपका है ये बेटा dx। अब इसको हमको करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसको इस प्रकार लिख लेंगे, इंटीग्रेशन 3 - 4x होल के पावर 1/2, यह हो गया, ये dx हो गया। अब इसको हम मान लेंगे बेटा, माना 3 - 4x = t,
अब 3 का अवकलन 0 होता है, कांस्टेंट है, तो -4x, तो -4x का मान हो गया, तो dx बराबर dt हो गया, और dx इजिकल टू आपका हो गया -1/4 dt। अब इसको आप फर्स्ट मान लो बेटा और इसको सेकेंड मान लो। तो समीकरण 1 और 2 से हम इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो इंटीग्रेशन 3 - 4x की जगह t रखेंगे। t पर ए जैसे 3 - 4x होल के पावर 1/2 है, तो 1/2 हो गया। dx की जगह पर -1/4 dt रखा जाएगा। इसी को हम लिखेंगे बेटा माइनस इंटीग्रेशन में 1/4 को बाहर निकाल दो, t के पावर 1/2 dt हो गया। अब इसमें एक फार्मूला यूज़ करेंगे, जो सूत्र है बेटा जैसे आप जानते होंगे, इंटीग्रेशन x के पावर n dx का, इसका सूत्र होता है x के पावर n+1 बाई n+1। तो बेटा यह हो जाएगा -1/4 t के पावर 1/2 + 1 अपान के 1/2 + 1। अब -1/4 यह हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे बेटा 3/2 अपान के 3/2 हो गया। अब ये होगा बेटा -1/4, ये 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो इंटू के 2/3 हो गया, t के पावर 3/2, 2 2 4 हो गया, तो -1/2/6 हो जाएगा। और t के स्थान पर बेटा क्या माने हो वो रखेंगे, 3 - 4x, इस पर 3/2 है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c। तो ये आपका प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है बेटा। अभी आपको बताया जा रहा है कैसे कैसे किया जा रहा है बेटा। और भी क्वेश्चन आप देखिए बेटा कि इसको कैसे कैसे सॉल्व किया गया है। ओके, अब देखो बेटा इसके बाद जो तुम्हारा है, जैसे क्वेश्चन नंबर बेटा हम बताएंगे आपको। क्वेश्चन 3 कि क्वेश्चन 3 क्या है। तो आपका जैसे बेटा इस रूप में क्वेश्चन रहे, इंटीग्रेशन 2x sin x² + 1 dx। अब देखो बेटा जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसको मानेंगे हम कि माना x² + 1 बराबर t मानेंगे। अब देखो यहाँ पर बेटा जो चीज़ माना जाता है, जैसा मैंने कहा है कि उसका अवकलन करते हैं। अवकलन करने के बाद इस पर आपका ज़रूर मिलेगा बेटा, यदि नहीं मिलता है तो उसको बनाया जाता है। तो अवकलन करेंगे बेटा, अवकलन करने पर तो देखिए बेटा जब अवकलन करेंगे तो x² का 2x होगा और +1, तो +1 तो 0 हो जाएगा, ये +1 का क्या होगा 0 हो जाएगा, और ये होगा dx = dt हो जाएगा। इसी को 2x dx बराबर के dt लिखा जाएगा। अब उसके बाद बेटा जैसे यहाँ पर अब देखेंगे हमारा दिया क्या है। मान लो ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो इंटीग्रेशन देखो जैसे हमारा ये समीकरण 1 क्या है, ध्यान रखिए यही है
इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x dx है। अब देखो साइन अपने जगह रहेगा, साइन एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी माना गया तो साइन टी हो गया, और 2x dx को हमने किया है dt। देखो ये बराबर है बेटा। तो साइन, अब यहाँ देखो साइन का समाकलन होगा माइनस कॉस टी होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट सी। अब टी बराबर जो माना गया है उसका मान हम रखेंगे माइनस कॉस टी की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट सी। ये आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद बेटा जो तुम्हारा है, उसके बाद आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हम बता रहे हैं बेटा आपको, जैसे आपका इस तरह का सवाल दिया रहे इंटीग्रेशन ई के पावर 2x प्लस 1 dx है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मानेंगे क्या, तो आप बेटा ये मानोगे, तो माना 2x प्लस 1 बराबर टी, तो अब इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर बेटा जब अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो 2 dx प्लस 1 का 0 हो जाता है बेटा, तो ये dt हो गया। इसी को हम dx इज इक्वल टू 1/2 dt हो गया। इसको फर्स्ट मान लिए, इसको सेकेंड मान लिए। अब हमारा जो बेटा है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो अब इंटीग्रेशन ई के पावर 2x प्लस 1 टी है बेटा, माना गया है, और इंटू dx की जगह पर 1/2 dt हो गया। अब 1/2 को बाहर कर देंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ई के पावर टी dt हो गया। अब ई के पावर टी का जो समाकलन होता है, ई के पावर टी वह होता है, तो 1/2 ई के पावर टी हो गया बेटा। अब टी के जगह पर 1/2, टी बराबर क्या माने हो, टी बराबर हमारा 2x प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट सी। यह हुआ बेटा। अब उसके बाद क्वेश्चन 5 क्या है, ध्यान रखिए बेटा। अब देखो जैसे मान लो क्वेश्चन 5 तुम्हारा है, ठीक बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आपका है तो इसको कैसे सॉल्व करें। जैसे देखो मान लो क्वेश्चन आपका इस तरह का है, इंटीग्रेशन आपका 1/x प्लस अंडर रूट में x dx। अब जैसे आपका ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पर बेटा जैसे रूट में x हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, रूट में जो x, या ये भी कह सकते हो कि, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन आपका 1/x है तो इसको लिख दो रूट में x इंटू रूट में x प्लस के रूट में x। देखो जब x का रूट में x गुणा रूट में x में करोगे तो x ही आगे यही होगा। अब इंटीग्रेशन 1/रूट में x कॉमन लिए तो हमारा हो गया बेटा क्या, रूट में x प्लस 1 dx चल ही रहा है बेटा, यह हो गया। अब हम करेंगे क्या कि रूट में x प्लस 1 को t मान लेंगे। यहाँ पर मान लेंगे कि माना रूट में x प्लस 1 इज इक्वल टू टी मान लिए। अब इसका और इसी को लिख सकते हैं x से पावर 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर, तो अवकलन मैंने सूत्र बताया है बेटा कि d/dx x के पावर n x के पावर n-1, पावर को पहले ले आके कम कर दिया जाता है, तो बेटा यह हो जाएगा 1/2 x के पावर 1/2 -1
ये dx/dt हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x की पावर -1/2। इसको सॉल्व करोगे तो dx बराबर क्या हो गया बेटा, dt हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद जो है तुम्हारा बेटा ये जैसे इसके बाद हम का सॉल्व करेंगे, जैसे देखो बेटा तुम्हारा था 1/2 एक्स की पावर -1/2 dx/dt। अब इसको नीचे लाओ तो 1/2 रूट में x हो गया, क्योंकि रूट का ही मान है बेटा, dx/dt हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 1/√में 2 रूट में x dx/2 dt हो गया। अब देखो, अब ये जो आपका था बेटा यहाँ पर हमने जो चीज़ माना था, ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये पूरा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो बेटा इंटीग्रेशन 1/रूट में x ये आया है बेटा, देख लो। तो इसको हम लिख सकते हैं t/2 dt हो गया। 2 को बाहर ले लो बेटा, 1/t dt हो गया। अब इसका समाकलन कर 2 log क्या हो गया बेटा, t हो गया। अब उसके बाद t की वैल्यू रख दो, t बराबर हमने क्या माना है बेटा, रूट में x+1 इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट c। ये आंसर होगा बेटा। आशा करता हूँ बेटा कि आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा बेटा, पुनः उसको बताया जाएगा। धन्यवाद।